नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास आपने हमारी देख ली होगी। यदि आपने पिछली क्लास हमारी नहीं देखी है तो पिछली क्लास को आप जरूर देखें। तो उसी क्लास से कनेक्ट करके इस क्लास को बनाया गया है। तो पिछली क्लास के अंदर हमने आपको बताया था और डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल इन सब के बारे में मैंने बता दिया था। डेसिमल नंबर होता है और डेसिमल में जो बेस वैल्यू तो वो 10 होती है, बाइनरी की बेस वैल्यू 2 होती है, ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 होती है और हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू 16 होती है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम सीखेंगे डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना बाइनरी के अंदर और बाइनरी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना ऑक्टल के अंदर, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है। और फिर हम सीखेंगे बाइनरी को कन्वर्ट करना डेसिमल में, ऑक्टल को कन्वर्ट करना डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना डेसिमल में। यहाँ पे तो डेसिमल नंबर तीनों नंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ पे तीनों नंबर कन्वर्ट किस में हो रहे हैं? डेसिमल में हो रहे हैं। तो अपने बिना समय गवाए क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने। तो यहां पे सबसे पहले हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी मैं लिख देता हूं यहां पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन किस तरीके से आता है? एग्जाम में आप जाते हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10वीं कर रहे हो, 12वीं 11वीं कर रहे हो, चाहे 12वीं कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीए के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब जो सब्जेक्ट होता है ना कंप्यूटर, उसके अंदर आपको ये कंप्यूटर सब्जेक्ट 3 साल के अंदर पास करना पड़ता है। कंप्यूटर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो इसके अंदर आपको ये पूछे जाते हैं। हिंदी या इंग्लिश आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, वो 3 साल में से आपको 1 साल में क्लियर करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार वहां पे पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहने वाली है और पिछले वाली आप वीडियो जरूर देखना। तो देखो, अपने बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल में क्वेश्चन कैसे होंगे? इस तरीके से आपको कोष्टक के अंदर दिया होगा, जैसे यहां पे कोष्टक के अंदर लिख दिया 201 और डेसिमल की बेस वैल्यू है 10। आपको ऐसे लिखा नहीं होगा डेसिमल कन्वर्ट करो, यहां पे आपको सिर्फ इतना ही लिखा होगा 10। 10 का मतलब आपको समझना होगा, 10 का मतलब क्या होता है? डेसिमल। बेस वैल्यू को समझना है, डेसिमल। और आपको कन्वर्ट किस में करना है? इसको किस में कन्वर्ट करना है? यहां पे क्या लिखा होगा? 2। तो आपको समझ जाना है 2 का मतलब क्या होता है। बाइनरी की बेस वैल्यू क्या होती है? 2। ठीक है, और यहां पे यदि लिखा आ गया 8, तो आपको समझ जाना है 8 का मतलब ऑक्टल। ऑक्टल की बेस वैल्यू क्या होती है? 8। मतलब डेसिमल को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। यहां पे लिखा आ गया 16, इसका मतलब क्या है? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम आज सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ बाइनरी को, डेसिमल को कन्वर्ट करना बाइनरी के अंदर। और इस नंबर को यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो आप एक साइड में लिख लेना, हमें यूज करनी होती है कौन सी विधि? भाग विधि। कौन सी विधि यूज करते हैं? भाग विधि। कौन सी विधि यूज करोगे? भाग विधि। वैसे डायरेक्टली आप कर सकते हो 201 को तो डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम भाग विधि का यूज करते हैं। देखो, आपको इस भाग विधि का यूज करना है। इस तरीके से आपको सीढ़ियां बना लेनी है और बीच में आपको नंबर लिख लेना है 201। क्या लिखोगे? 201। किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हो? बाइनरी में। और आपको यहां पे क्या लिखना है? बाइनरी का नंबर 2। अब देखो, 2 से 201 को हम भाग करते हैं, 2 से 201 को हम भाग करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? नीचे यहां पे क्या आएगा? 201 के आधे क्या होते हैं? 201 के वैसे तो आधे होते हैं 100.5, ठीक है, लेकिन पॉइंट नहीं लिखेंगे, पॉइंट हम नहीं लिखेंगे। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हम लिखेंगे 100 और हमारा जो शेषफल बचा है वो 1 बचा है। 100 को 2 से गुणा किया, कितने हो गए? 100 दूणे 200 और शेषफल कितना बच गया? 1। यहां पे लिख दिया 100 को 2 से गुणा किया तो 200, शेष क्या बचा? 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2। अब इसको भाग करते हैं तो क्या आएगा? 50 और शेषफल हमारा क्या बचा? 0। 50 दूना 100, 50 दूना 100 और बचा शेषफल क्या? 0। फिर हम
भाग करेंगे 200, 2 से जब तक हमारा क्या लास्ट तक 1 ना आ जाए, लास्ट में 1 आ जाएगा ना, यहाँ पे बीच में कहीं पे 1 आ गया, फिर हमें भाग नहीं करना आगे तक, ठीक है। देखो फिर 2 को करेंगे तो 25 आएगा, 50 का आधा कितने होते हैं 25, शेषफल क्या रहा 0। फिर 2 से करेंगे तो 12, शेषफल क्या आया 1, तो 12 दूने 24 और शेषफल 1 25, ठीक है। और फिर 2 से करेंगे तो 6, शेषफल 0। फिर 2 से करेंगे 3, शेषफल 0। फिर 2 से करेंगे 1 और शेषफल 1। समझ में आया राहुल, क्या समझ में आया? हाँ जी, आपको समझ में आया? ठीक है, फिर भी आप करके देखना, इसको मैं आगे और कराता हूँ, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे आपका ये आ जाए ना क्वेश्चन आंसर आ जाए, तो आपको यहां से चलना है, यहां से 1 आपको लिखना, उल्टा चलना है। आप 1 लिखोगे, फिर आप लिखोगे एक और है, 1 लिखोगे, ये 1 लिख दिया, ये भी लिख दिया, फिर 2 बार 0 लिखोगे, फिर 1 और 0 लिखोगे, फिर 1 0 और 1 लिखोगे। ये आपका क्या आ गया बाइनरी नंबर आ गया। क्या आ गया बाइनरी नंबर आ गया। किसको कन्वर्ट किया है 201 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये नंबर आएगा 11001001, ठीक है। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, नीचे से 1 के बाद में ये वाला 1, तो 1 और 1 और 1। अब याद ये रखना है कि आपको स्टार्ट करना है, आपको यहां से नीचे से स्टार्ट करना है, मतलब यहां नहीं लिखना है, ऐसे नहीं चलना आपको, ठीक है। आपको चलना कहां है, जैसे हम चलते हैं ना वैसे ही, ऐसे ही चलना है आपको, 0 0 0 0 1 ऐसे ही चलना है। तो नीचे से स्टार्ट करना है, इसमें आप घूम मत जाना। यहां से आप घूम जाओगे, मान लो आपने ऐसे लिख दिया, इसको उल्टा लिख दिया, मान लो आप यहां से स्टार्ट कर देते हो, आप लिख देते हो 1 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 और 1, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर वाला उल्टे हो गए। तो ऐसे नहीं लिखना, नीचे से आपको स्टार्ट करना है, आपको इस तरीके से चलना है, ठीक है। तो आपका आंसर ये आएगा। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला तरीका है ना। अब दूसरा तरीका अपने करते हैं। देखो यहां पे 201 है ना, 201 है, तो हम लिखेंगे यहां पे 1 को 1 से जोड़ा 2 को 2 से जोड़ा 4 को 4 से जोड़ा 8 को 8 से जोड़ा 16 को 16 से जोड़ा 32 को 32 से जोड़ा 64 को 64 से जोड़ा 128। अब 128 को 128 से जोड़ा, कितने हो गए 256। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है 201 है, तो 256 ज्यादा हो रहे हैं, तो हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, बस यहां तक अपना जो इक्वेशन है वो यहां तक रखनी है आप, ठीक है। तो 128 और 64, 128 और 64 कितने होते हैं 128 और 64 कितने होते हैं बताओ। तो 192 हो गए क्या, 128 164 192 कैसे हुए, 128 प्लस 64, तो यहाँ पे देखो 164, यहाँ से 2 इधर खींच लो, इसको कर दो तुम भाई 62 हो जा, और तू 130 हो जा, 62 और 30 कितने हो गए 192। इस तरीके से कैलकुलेशन करो अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये कितने हो गए 192, ठीक है जी 192 हो गए। अब 192 के बाद में आपका क्या यूज हुआ, एक तो 128 यूज हुआ, एक 64 यूज हुआ, 32 आप जोड़ दोगे तो ये तो 192 और 32 ज्यादा हो जाएंगे। हमें करना क्या 201 ही करना है ना, 201 ही करना है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 16 हम जोड़ देंगे फिर भी ज्यादा हो जाएगा तो 0 कर देंगे। 8 हम जोड़ देंगे, हाँ 8 ठीक है आपका, 8 सही रह रहा है, मतलब ये 200 हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा 200। 92 में आपने क्या जोड़ दिया 8 जोड़ दिया, कितने हो गए 200, तो आपका यहाँ पे 8 आपका यूज हो गया। अब 4 हम नहीं जोड़ेंगे, 2 हम नहीं जोड़ेंगे, 1 हम जोड़ देंगे। ऊपर वाला ये और ये देखो दोनों सेम है क्या, देखो दोनों सेम है क्या, तो ये दूसरा फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूले से कर लो, ये आपको करना है तो ये कर लो, अदरवाइज ये वाला कर लो। 2 तरीके हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं 2 तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं। अब देखो यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं। यहां पे अपने वैल्यू दे देते हैं, छोटी वैल्यू दे देते हैं, चलो अपने यहाँ पे 64 लिख देता हूं मैं, 64 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। आप बड़ी कन्वर्जन है वो आप कर करके देखना अपनी बुक के अंदर,
मैं छोटा छोटा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, टाइम की बहुत ही कमी है, इस कारण से 64 को वही सीडी बना लो, भाग विधि का यूज करो, 64 यहाँ लिखो, 2 से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो यहाँ पे करो, तो भाग दो इसका 3 हो गया और इसका 2 हो गया, ठीक है। शेषफल क्या रहा 0, फिर 2 से किया ये हो गया 16, शेषफल क्या रहा 0, फिर 2 से किया शेषफल क्या रहा 0, फिर 2 से किया 4, शेषफल क्या रहा 0, फिर 2 से किया 2, शेषफल क्या रहा 0, फिर 2 से किया 1, है ना। अब इसको सेम ऐसे उतार दो 1, फिर 1 2 3 4 5 6 0 है, 3 4 5 6 0, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाग विधि अब दूसरे तरीके से हम करना चाहते हैं, कर लो 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 4 8, 8 8 16, 16 16 32, 32 32 64, ठीक है। अब देखो 64 का यूज करना है आपको सिर्फ, और इनका आपको यूज करना ही नहीं है, एक यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे 0 0 लगा दो। ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बता रखा है, ये पिछली क्लास के अंदर बताया ये फॉर्मूला, पिछली क्लास से आप समझ जाओगे ये कैसे आया है, ये सर आप कैसे लिख रहे हो 1 2, ये क्या है 64 समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पिछली क्लास लगानी पड़ेगी जो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दे रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन से इस क्लास को आप देख सकते हो पिछले वाली क्लास को, ठीक है। इसका लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बाइनरी को यहां से हटा दो, ठीक है, बाइनरी को यहां से हटा के यहां पे लिख दो ऑक्टल, क्या लिख दोगे ऑक्टल। यहां पे आपको क्या करना है, ऑक्टल का कोई नंबर लिख देना है, आप लिख दो। अब ऑक्टल में आपको ये भी ध्यान रखना है, यहां पे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, यहां पे आपको 8 लिखना है, डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें ऑक्टल में, आपको यहां पे क्या लिखना है, यहां पे क्या लिखोगे नंबर लिखना है, किसमें कन्वर्ट करना है, तो आप क्वेश्चन आपका ये, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान ये रखना है ऑक्टल के अंदर, यहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्ट ऐसे लिखना है, डेसिमल ही लिखना है, ठीक है। आप डेसिमल में लिख दो 64 ही लिख दो, चलो 64 ही लिख देते हैं हमने, ठीक है। अब इस 64 को कन्वर्ट करना है किसमें ऑक्टल में, वही भाग विधि यूज कौन सी हो रही है भाग विधि, ठीक है। तो आप यहाँ पे 64 लिखो और यहाँ पे 8 नहीं 8 लिखना है आपको, वहां पे 2 लिख देते, तो हमें कन्वर्ट किसमें करना है ऑक्टल में, 8 लिखना है, 8 का भाग दो, 8 8 64, शेषफल 0, फिर 8 से किया 8 एकम 8 एकम 8, यहां तक आपका चला गया क्वेश्चन। तो क्या आंसर आया इसका 100, क्या आंसर आया 100, आ गया आंसर, समझ में आया आपको थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑक्टल नंबर है वो कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यहीं पे देख लो, यहाँ पे आप लिख लो वही लिख लो, आप सिंपल 201 ही लिख लो, चलो 201 चलने दो। अब इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 201, भाग विधि यूज करो और यहाँ पे आप लिखो 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से भाग करके देखो इसको, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, 4 और 1 41 बच के 8 8 1 8 8 2 16 3 8 24 4 8 32, 5 8 40, 5 8 40, ठीक है। तो 5 8 40, तो आपका शेषफल कितना रहा 1, तो यहाँ पे लिख लो 25, तो देखो 25 8 200, 25 8 200, शेषफल 1, ठीक है। फिर 8 से करो, 1 8 8 2 8 16, 3 8 24, तो 3 और शेषफल 1, आगे जाएगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 1 1, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 3 1 1, इसका आंसर आपका क्या जाएगा। इस प्रकार से आप ऑक्टल को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऑक्टल नंबर हो गया, और आपको ये ध्यान रखना है, अब आप इसको 8 से करोगे ना, 8 आपका बड़ा है, 3 आपका छोटा है, आगे ये क्वेश्चन होगा नहीं, तो यहां तक आपका ये क्वेश्चन होगा बस, तो 311 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं, टाइम की बहुत ही शॉर्टेज है, अब आपको कुछ नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हेक्साडेसिमल, HEXADECIMAL, ठीक है। हेक्साडेसिमल आपको करना है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू लिखना है 16, और यहाँ पे आपको 201 ही कर लो, चलो 201 को कन्वर्ट करते हैं अपने, ठीक है। 201 को किसमें कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, आप यहाँ पे लिखोगे 16, यहाँ पे लिखोगे 201, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ लिख दो, और 201 किस चीज को कन्वर्ट कर रहे हो डेसिमल को, तो यहाँ लिख दो। तो ये करके देखो 16 एकम 16, 4 और 41,
तो 16 × 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32, ठीक है। और 16 दूना 32 हो गए, 16 × 16 32, 48 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 32 अब कितने रह गए यहाँ पे, 32 तो 9 आ गए, ठीक है। 41 में से 32 गए तो कितने रह गए, 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएंगे, शेष पर कितना आ गया, 9। अब यहाँ पे आगे होगा नहीं, देख लो हो रहा है तो, ठीक है। आगे यहाँ पे 16 करो, 16 बड़ा है 12 छोटा है, इसका आंसर आएगा 12 और 9। ऐसे थोड़ी लिखेंगे 12 और 9, हेक्साडेसिमल ये आंसर मत लिख देना। 12 को क्या बोलते हैं, 12 को बोलते हैं, जैसे हमने सीखा था 9 के बाद 10 होता नहीं है तो हम लिख लेते हैं 10, 11 और 12, ठीक है। 10 होता नहीं है, 10 को बोलते हैं A और 11 को बोलते हैं B और 12 को बोलते हैं C, तो ये लिखा जाएगा C9। इसका आंसर क्या होगा, C9। इसका आंसर क्या होगा, C9। हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे, C9। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों जो कन्वर्जन थे वो मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। तीनों कन्वर्जन कैसे, यहाँ पे अब लिख लो। देखो कोई डेसिमल नंबर है, कोई डेसिमल नंबर है, कोई डेसिमल नंबर है, ठीक है। उसको हमें कन्वर्ट करना है, एक तो करना है बाइनरी में, एक को हमें करना है ऑक्टल में, एक को हमें करना है हेक्साडेसिमल में। तो भाग विधि का यूज करेंगे। कौन सी विधि का, आपने किस विधि का यूज किया, भाग विधि का। अब हम जो नेक्स्ट क्लास हम यूज लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसको मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूं, और पिछली क्लास आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो पिछली, अब देखो अब हम करेंगे, पहले हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। फिर ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। फिर करेंगे हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। तो बाइनरी लिखेंगे हम 2, इसको लिखेंगे हम ऑक्टल को लिखेंगे 8, इसको हम लिखेंगे 16। इसका कन्वर्जन करना है हमें, ठीक है। सबको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, बस उल्टा हो जाएगा। पहले हम कर रहे थे डेसिमल को इसमें, इन तीनों में कन्वर्ट, अब हम इन तीनों को कन्वर्ट करेंगे इसमें डेसिमल में। तो नेक्स्ट क्लास के साथ आप जुड़े रहना। यदि ये क्लास हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो बेल आइकन का बटन है उसको आप प्रेस करते रहना, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन वो मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।